तो डॉक्टर साहब सीकेडी पे हम बात कर रहे थे। जी सर। जी सर। एक दफा जब शुगर ने आपके गुर्दों की रेड लगा दी, एक दफा सर अगर डैमेज होना शुरू हो जाए ना, तो ये रिवर्सिबल है। सपोज अगर तो प्रोटीन यूरिया आ रहा है ना, तो उस लेवल तक तो ये रिवर्स हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। प्रोटीन यूरिया लाइक आ रहा प्रोटीन खारिज होना शुरू हुआ। ओके, तो अगर रिवर्स क्रेटिनिन डैमेज यानी खराब होना शुरू हुई, ओके। जब गुर्दे का ये टेस्ट आरएफटीज खराब होते हैं ना, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें क्रेटिनिन शामिल है, तो उस टाइम पे फिर हम इसको रोक सकते हैं। रोकने का मतलब ये कि इसकी प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। लाइक अगर सपोज किसी की लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता टोटल 100%, अभी तक ऐसी कोई स्टडीज नहीं है जिस पे आप लाइक किसी का 1.6 क्रेटिनिन था और आप उसका बिल्कुल नॉर्मल कर दें। ओके। अब कुछ एक्यूट फैक्टर्स होते हैं, लाइक किसी को कोई थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से खराब हो, तो वो रिवर्स हो जाते हैं। ओके। लेकिन जो दायमी बीमारी की वजह से जो 3 माह से किसका ज्यादा क्रेटिनिन रह रहा हो, तो उसे हम दायमी बीमारी कहते हैं। ओके। किसी का आरएफटी थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हुआ है या कोई डिहाइड्रेशन हुई है, कोई और इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, वो एक्यूट प्रॉब्लम्स होते हैं, वो तो टोटली रिवर्स हो जाते डॉक्टर हैं। साहब, पिछले जो पॉडकास्ट में आपने जिगर के ऊपर जो बताया था, वो बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट था, बड़ी उस पर पजीराई हुई है लोगों ने। लेकिन आज सीकेडी उससे ज़्यादा हालांकि डेंजरस है, लेकिन थोड़े थोड़े ढीले ढीले लग रहे हैं सर आपको। तुसी आज जो ड्राई फ्रूट जी चुक देता है अच्छा, तो इस बात से मट्ठा मट्ठा सीकेडी दस रहे हो, ठीक है। आज मैं सोचा कि आज मैं सीकेडी ना रहा नहीं डॉक्टर साहब, माना कि वो ड्राई फ्रूट आपको नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी महंगी है भाई साहब। अच्छा। ये चेरीज है, देखिए ये लेकिन बड़ी सर महंगी है। चाह दे नाल ते नहीं मजा करा अच्छा, चार तुसी असल जो काजू के शौकीन हो गए, काजू बड़ा महंगा पै रहा है, काजू बहुत महंगा है। और काजू स्टूडियो तो भी महंगा है। काजू तो स्टूडियो का रेंट से भी महंगा है। तो लेकिन डॉक्टर साहब, नेक्स्ट टाइम मैं आपको काजू खिलाऊंगा। आप ना जरा खुल के बताएं सीकेडी, और ये सीकेडी जब हो जाए तो डायलिसिस पे जब बंदा जाता है तो वो जो मिजरी है ना सर, इसमें ये है कि लाइक अभी तो हमने स्टार्ट लिया था ना कि प्रोटीन यूरिया आएगा, फिर गुर्दे का टेस्ट खराब होना शुरू होगा, और आरएफटी जब आपके लाइक 2-3 के क्रेटिनिन जाना शुरू होता है, जब ये 4-5 को टच करता है ना, तब डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आपने एक एवी फिस्टूला होता है वो बनवा लें। इसमें शरियानों का ऑपरेशन किया जाता है। इधर लाइक ये एल्बोज भी होती हैं कुछ के, और इधर कलाई वाले हिस्से में, अच्छा, रिस्ट के एरिया में जो खून की शरियानें होती हैं उनको जोड़ा जाता है ऑपरेशन ओके, के जरिए। क्योंकि जब नॉर्मली पेशेंट का एकदम डायलिसिस करना पड़ता है, तो उसमें तो जो खून की शरियान होती है गर्दन के पास, उसमें नाली डाली जाती है जिससे डायलिसिस करते हैं। डबल ह्यूमन कैथेटर उसे बोला जाता है। तो वो एक्यूट स्टेज में, इमरजेंसी स्टेज में है। लेकिन डॉक्टर्स आपका माइंड में एक तब से करना शुरू कर देते हैं जब आपका क्रेटिनिन 5-6 के करीब जाना शुरू, तो उन्हें होता है कि किसी टाइम भी अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लाइक खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी होती है, उस टाइम एवीएफ आपका ऑलरेडी बना हो, और ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाते हैं जिसमें कार्डियोथोरेसिक सर्जन होते हैं वो बनाते हैं। और ये ऑपरेशन जब एक दफ़ा होता है तो उसमें फिर कुछ टाइम लगता है इसको वर्किंग होने में, लाइक 6 हफ्ते से 2 महीने तक इसको वर्किंग कैपेसिटी में आने के लिए इसका। और ये बड़ी पेनफुल भी होता है, लाइक इसको बार बार वो फिर इसमें अगर ख़राब हो जाए, स्टॉप हो जाए, वर्किंग ना कर रहा हो, तो फिर वो बार बार सर्जरी भी करनी पड़ जाती है इसी की। बाकी इसकी अजियत ये है कि लाइक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस करवाना पड़ता है। 2 से 3 दफा 3 हफ्ते में लाइक स्टार्ट में जो मतलब हर दूसरे दिन, लाइक हफ्ते में अगर सपोज तीसरे दिन या दूसरे दिन आपको करवाना है और रेगुलर करवाना है, अगर किसी का डायलिसिस मिस हो जाएगा तो वो एक अपनी कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा, लाइक उसमें फ्लूइड ओवरलोड, बॉडी में पानी की ज्यादती हो जाएगी, मतलब टॉक्सिसिटी बॉडी में, ज्यादा हो जहर जो है टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा होगा। तो इसकी में अलामात शुरू में वैसे पेशेंट को जो हो सकती हैं कि एक सीकेडी का अलामात से कैसे पता चल सकता है, उसमें यह कि भूख कम लगना शुरू हो जाती है। सीकेडी जिन लोगों को है उनको भूख कम लगना शुरू लगती है। बेसिकली यूरिन पेशाब में एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि झाग आना शुरू हो जाती है, झाग आना शुरू होती है। दूसरा भूख खत्म हो जाती है इसमें। कुछ लोगों में लाइक गलूदगी आना शुरू हो जाती है, ड्राउजीनेस होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा नेल का कलर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? जैसे हाफ एंड हाफ नेल बोलते हैं, लाइक इनमें आधी वाइट होंगे और आधे रेड होंगे, लाइक इसमें ना कलर चेंज हो जाता है नेल्स। मतलब नेल दरमियान में आ जाता है, दरमियान में इधर से साइड से हॉरिजॉन्टल, अच्छा, लाइक इसे हाफ एंड हाफ नेल बोलते हैं, वो प्रॉब्लम आ सकता है। और आधा सफेद आधा लाल। इसके अलावा गुर्दे जब डैमेज होते हैं तो
इसकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि गुर्दे का में एक ख़ास एक केमिकल होता है जिससे एक एंजाइम होता है, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती गुर्दे के ज़रिए, तो उसकी कमी हो जाती है, जिससे फिर खून की कमी होने की वजह से फिर जो अलामात आ सकती हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें फिर हर टाइम चलते फिरते सांस फूल जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ये अनीमिया जैसे हम बोलते हैं, अनीमिया। बेसिकली ये प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन डी की कमी इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन अच्छा। डी और कुछ नमकियाँ जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, उनकी ऊपर नीचे ये हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं, ओए होए। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं जब ਹੁਣ डरना नहीं सर जी ਤੁਸੀਂ सर ਮੈਨੂੰ क्या मैं कहो मेरा दसो त्रा कर तुसी मेरा त्रा और मैं कर ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ चार्ज ही हो गए मुझे तो मैंने वैसे अपने सारे टेस्ट करवाए हो, लेकिन अब तो मैं रेगुलर करवाऊंगा ना, ये आपने मेरा त्रा तो निकाल दिया सर। तो हाँ। सर उसमें यह कि कैल्शियम और फास्फोरस उनकी बेसिकली रेशो ख़राब हो जाती है, तो सीकेडी में सर जिसमें कुछ नमकियात की कमी बेशी हो जाती है, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस होता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। इसके अलावा पोटाशियम लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि पोटाशियम बॉडी से निकलता नहीं है, और फिर स्पेशली इन दो चीज़ों के बारे में फिर डाइट के बारे में भी गाइड किया जाता है कि पोटाशियम रिच डाइट से अवॉइड करना होता है इन पेशेंट्स ने, और जो फास्फोरस ये फास्फेट ज़्यादा जिन डाइट्स में होता है उनसे भी फिर अवॉइड करवाया जाता है कि ये चीज़ें ओके। ज़्यादा ना लें। यानी कि शुरू में जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सीकेडी की अलामात जांचने के लिए, एक तो अनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा भूख, अनीमिया का मतलब सर चकराएगा, आंखों के आगे लाइक कमज़ोरी होगी ओके। उसमें, लाइक एक तो थकावट बहुत ज़्यादा होगी, ओके। टायर्डनेस, फटीग हर ओके। टाइम होगी, दिल की धड़कन चलते हुए ये तेज़ जो हो आंखों के सकती आगे है, अंधेरा आ जाता है उठते बैठते, ये अनीमिया का? वो हो सकता है अनीमिया की वजह से, लेकिन और बहुत सारी वजूहत अच्छा, है और उसकी। ठीक है। इसके अलावा हड्डियों में कमज़ोरी है, वीकनेस की वजह से भूख प्यास कम लग सकती है, और पेशाब में झाग आ सकता है, पेशाब कुछ लोगों में कम भी हो सकता है। ये जो पाँव सूज जाते हैं, ये इसी के साथ? ये जब ओवरलोड यानी किडनी बिल्कुल फेलियर की तरफ जब चला जाएगा, उसमें हाँ। फिर पाँव सूज जाते हैं, लाइक पानी ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड जिसे हम ओके। बोलते हैं, पानी की ज़्यादती हो जाती है जिस्म में। ओके। तो ये कुछ अलामात हैं जिस पे हम देखते हैं कि ये हो सकती हैं सीकेडी के साथ। फिर इसके ट्रीटमेंट में एवीएफ का बताया कि लाइक जब आपकी 5-6 से ज़्यादा क्रॉस करता है, सीकेडी 3 से ज़्यादा जब जाती है स्टेज, तो उसमें फिर एवीएफ यानी कोई ऑपरेशन का एडवाइस किया जाता है कि आप ऑपरेशन करवा लें, लाइक चैनल खून की नालियों का, ताकि इन केस इमरजेंसी हो तो डायलिसिस की सहूलत मौजूद हो। ओके। हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा डायलिसिस की टेक्निक यूज़ होती है वो हीमोडायलिसिस है, जो ब्लड के ज़रिए सर्कुलेट होता है, या कि मशीन के साथ अटैच किया जाता है पेशेंट को, जिसमें उनका पूरा ब्लड एक दफ़ा रन करता है, जिसमें टॉक्सिक मटीरियल जो है वो निकाले जाते हैं, और बाकी फिर ब्लड दोबारा सर्कुलेट करके बॉडी में डाल दिया जाता है, तो इसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ जगहों पर पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है, जो कि पेट की में नाली डाली जाती है, तो उससे डायलिसिस किया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन हीमोडायलिसिस है। ओके। इसकी फिर अपनी अजियतनाक जो कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस की बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक तो बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 4 to 5 आवर्स का सेशन ऑलमोस्ट होता है, जो कि आपने हफ्ते में 2 से अब तो 3 रटा बार सर करवाना है। जबरदस्त लगाया हुआ है डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर महबूब ने भी चेरीज खाई है, लोकार्ड खाई है, इनको भी थोड़ा सा बोलने का मौका दें। ये महंगे पड़ रहे हैं मुझे, ये महंगे पड़ रहे हैं। देखिए जो है ना चेरी का कंटेंट इतना कोई है, चुप करके बैठ जाओ। काजू नहीं है। नहीं काजू में आपको देखें, गर्मी है ना, आप यंग हैं, तो मैं सोचा कि गर्म ना हो जाए ना आप। सर ये गरम करना है मैंने, तो आपने अंदर से शोले निकलने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह डॉक्टर कैसर ने जितना ज़बरदस्त तरीके से बताया, कॉम्प्रिहेंसिव, और यकीन जाने मेरा तो त्रा निकल गया, खौफ में आ गया हूँ कि गुर्दे खुदा न खास्ता अगर डिसफंक्शनल हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम होती है। 3 दफ़ा अस्पताल में जाना, और कितने घंटे तक बैठना होता है वहाँ पे? 4-5 आवर्स 4-5 आवर्स के लिए बैठना, तो इसका मतलब है कि 2 बंदे तो साथ में लग गए, और ये बंदा किसी अब काम का नहीं रहेगा, जिसने हर हफ्ते 2 से 3 दफ़ा जाना है। जी बिल्कुल। ये ना जॉब कर सकता है, ना बिजनेस कर सकता है, तो हो ही नहीं सकता ना। सर मैं जो आपको इससे भी ज़्यादा अगली चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि